उन्होंने आपका नंबर दिया है। हम्म। अच्छा मुफ्ती साहब, असल में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना नमाज़ें पढ़ रहा था और कुरान पढ़ रहा था और रोज़े पूरे रख रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में जो है वो कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देख लिए तो बड़े सवालात आ रहे हैं तो और पता नहीं बड़ी उलझन हो रही है, अजीब सी कैफियत हो रही है। तो ये मेरे मामू को बताया मैंने कि इस तरीके से सवालात है जो जहन में आ रहे हैं। तो अब्दुल शकूर भाई जो है उन्होंने कहा कि एक मुफ्ती साहब है मेरे पहचान के, वो आपके सवालों के जवाब दे देंगे। तो मुफ्ती क्या है साहब, सवाल? हाँ बड़ी मेहरबानी होगी मुफ्ती साहब। असल में मैं ये कुरान का मुताला कर रहा था, कुरान के बारे में स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ हदीसें पढ़ी है और हमें तो ये बताया गया था कुरान के बारे में कि किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाओ, हर जगह पे आपको एक ही कुरान मिलेगा। ना ज़ेर का फ़र्क आएगा, ना ज़बर का फ़र्क आएगा, ना हरूफ का फ़र्क आएगा। लेकिन अभी मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे 30 से ज़्यादा कुरान के वर्जन मिले अलग अलग। तो इस पे क्या मतलब कैसे समझ में नहीं आ रहा। अब तक जो ईमान था मेरा वो एकदम हिल गया ये बात देखकर। क्या मामला है ये मुफ्ती साहब? सारे कुरान को छोड़ दीजिए, आजकल जो डुप्लीकेट कुरान सब छाप छाप करके लोग बांट रहा है मुफ्त में ईमान को खराब करने के लिए। हम्म इसलिए आप कंजुल ईमान पढ़िए, कंजुल ईमान। हम्म नहीं तो ये जो कुरान जो है, जी जी। कंजुल ईमान जो है कुरान, उसी को पढ़िए, उसी का तर्जुमा पढ़िए, उसी में सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी अच्छा, किसी भी कुरान को मत पढ़िए। लेकिन ये तो हफ्स का कुरान है ना मुफ्ती साहब, और बाकी जो वर्ष है, कालून है, दूरी है, सूसी है और बाकी जितने वर्जन है, तो ये क्या कुरान नहीं है ये? नहीं, कुरान है क्या? आजकल जो है ना, हम्म दूसरे कौमों के लोगों ने गलत गलत छाप छाप करके बांट रहे हैं ईमान खराब करने के लिए। वही ना मौलाना, और उसी से कुरान परेशान है। मत पढ़िए किसी कुरान को। नहीं लेकिन ये कुरान नहीं है क्या? वर्ष, कालून और सूसी, दूरी, ये सब कुरान नहीं है ये? अब पता नहीं अब है कि नहीं है, हमने तो देखा नहीं है। नहीं लेकिन क्योंकि अभी हाँ अखबारात में आ रहे हैं, हाँ मना किया जा रहा है कि बांटा जा रहा है गैर कौमों की तरफ से हाँ। गलत कुरान छाप करके। अच्छा इसलिए उसको मत पढ़िए, उसको हाँ। पढ़िए ही नहीं। लेकिन ये तो किरात असरा है, असरा है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह की जो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने 7 अहरूफ में कुरान को नाजिल फरमाया। हम्म। तो वो 7 अगर एक ही हमारे पास है तो वो बाकी के 6 कहाँ गए मुफ्ती साहब? फिर से बोलिए, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। मुफ्ती साहब, अल्लाह के रसूल मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान को अल्लाह ने 7 अहरूफ में नाजिल किया। हम्म। तो एक तो हमारे पास है हफ्स वाला, हम्म। तो ये बाकी के 6 किधर गए? बाकी और दूसरी दूसरी जगहों पर होगा। तो वही तो आपसे पूछा तो आप बोले नहीं हमारा वाला कंजुल ईमान ही सही है, बाकी सब कुरान ही नहीं है। नहीं, कुरान ये बात में तो नहीं कहा कुरान नहीं है। हाँ। हमने कहा कि बहुत सारे कुरान गलत छाप करके, गलत कुछ मिलावट करके लोग बांट रहे हैं। कहीं ऐसा तो अच्छा, नहीं है कि वही आप पढ़ रहे हो। नहीं मैं तो हमारी इस्लामिक वेबसाइट से ही वो कुरान पढ़ रहा था, कालून का, वर्ष का, दूरी, सूसी। तो वो तो एकदम ओरिजिनल कुरान है जो मोरक्को में और बाकी जगह पे पढ़ी जाती है। वहाँ पे मोरक्को में मौलाना, इजिप्ट में या बाकी कुछ जगहों में अफ्रीका में हमारा हफ्स वाला कुरान नहीं चलता है ना। उधर वर्ष और कालून ये सारे कुरान चलते हैं उधर। वो हफ्स को तो कुरान ही नहीं मानते वो लोग, उन्होंने बैन करके रखा है। तो ये फिर इंडिया में भी ऐसा आ गया है। हाँ, इंडिया में भी आ गया है मुफ्ती साहब। इंडिया में भी आप अगर किताब की दुकान में जाओगे तो वहाँ भी मिल रहे हैं ये वर्ष और कालून वाले कुरान। अब अभी इसमें एक मुसलमान का ईमान फिर कैसा ये लोग डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो आमी है, हमको तो इतना इल्म है ही नहीं।
इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप कंजुल ईमान पढ़िएगा ना, हाँ तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा और दूसरे किसी कुरान की तरफ निगाह करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अच्छा, तो लेकिन इसलिए सब कुछ छोड़िए आप, जी जी जी, सब दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ सही बात है आपकी। लेकिन मौलाना, जब अल्लाह कह रहे हैं कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह ने इस जिक्र को नाजिल किया और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा, तो फिर ये जो मिक्सिंग जो हो रही है, तो ये कैसे हो रही है? अल्लाह हिफाजत क्यों नहीं कर रहा है कुरान की? कि कोई कुरान के नाम पे पूरा एक सेटअप बना दिया है और कई जगह पे उसी को कुरान समझा जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इम्तिहान में कामयाबी इसी में है कि ईमान को बचा के रखे आपने। ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का ना मुफ्ती साहब, क्योंकि ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो फिर आदमी का ईमान छिन जाता है। हाँ, इसलिए हमने कहा कंजुल ईमान के अलावा कोई कुरान नहीं पढ़िए। सही सही सही। नहीं, अभी मैं तो कंजुल ईमान ही जाके खरीदूंगा फिर से आला हजरत का, क्योंकि तो ये तो बाकी तो जितने देवबंदी अहले हदीस, ये कैसा है ना, हमारा दिमाग घुमा के रख दिया मौलाना, दलील दलील कर करके। यूट्यूब देखवे नहीं कीजिए, सब देखवे नहीं कीजिए, सब देखना ही। हाँ, फजूलियात बहुत ज्यादा आपसे है। हाँ, अरे जब भी जाओ तो पकड़ लेते रास्ते में, तुम्हारे पास कुरान हदीस है क्या, तुम्हारे पास दलील है क्या? दिमाग खराब हो जाता है मुफ्ती साहब। सारी दलीलें जो आपको मिल जाएगी कंजुल ईमान से। अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब, और एक ये तो डाउट आपने क्लियर कर दिया कि एक ही कुरान है, बाकी तो कुरान है ही नहीं, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो एक डाउट मेरा ये भी आ रहा था, आका के लिए मेरी जान कुर्बान हो जाए। आका हमारे, उनके बारे में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ता हूँ, और यही अहले हदीस वहाबड़ों ने मुझे ये सब रेफरेंसेस भेजा है, तो उसमें तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह जो है और कुरान इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो बांदी होती है, गुलाम होती है, आप उसके साथ बिना शादी के भी हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। तो ये इंसानियत के खिलाफ। एक बार रुकिए, हम इधर से फोन करते हैं, आपका सर आवाज कट कट के आ रही है, हम इधर से दूसरे फोन से फोन कर रहे हैं आपको। हाँ, दूसरे फोन से फोन करिए मुफ्ती साहब। मुफ्ती देखते हैं दूसरे फोन से करता है नहीं करता, लेकिन ये सोचो ये मुफ्ती है और इसको दूसरे डिफरेंट वर्जन्स का नहीं मालूम है। आया मुफ्ती का फोन है, रुको। हाँ मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है अभी? हाँ, इसमें आवाज का आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये वहाबड़ों ने मुझे कुछ दलीलें दी है कुरान और हदीस से। तो एक तो ये था कि अल्लाह फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे आका की ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन नमूना है क़यामत तक के लिए। लेकिन उन्होंने फिर मुझे कुरान की सूरह मुमिनून की आयत दी, जहाँ पे अल्लाह मोमिनों की सिफत बता रहा है, और उसमें अल्लाह कहता है छठी आयत में, पांचवी और छठी में, कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, इल्ला अला अज़वाजिका औ मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह कह रहे हैं कि आपको जो हिफाजत करना है अपनी शर्मगाहों की, वो दो लोगों का उन्होंने इस्तिस्ना की है अल्लाह ने। एक तो आपकी बीवी के साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, दूसरा आप अपनी बांदी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो मौलाना, किसी इंसान को बांदी बनाना और उसके साथ सेक्स करना, हम बिस्तरी करना, तो ये तो इंसानियत के खिलाफ नज़र आ रहा है ना मौलाना मुफ्ती साहब। और अल्लाह के रसूल ने मारिया किप्तिया के साथ भी हम बिस्तरी की थी, वो तो हफ्सा और हज़रत अम्मी आयशा ने उनको पकड़ लिया था। तो और फिर आका ने फिर नजद के बाज़ार में जो बनु कुरैज़ा के जो बांदी थे, उनको उन्होंने घोड़े और असले ख़रीदने के लिए बेचा था। तो ये कैसे इंसानियत के मुताबिक हो सकता है मुफ्ती साहब? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कभी कभी दिल करता है कि मैं सर पटक लूँ, मैं आका के बारे में ऐसा ख्याल भी लाके कि इंसानियत के खिलाफ कैसे हो सकता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ये वहाबीज़ जो है, हाँ,
ईमान को खराब करने वाला मजहब है। जी इसलिए आप सोचिए कि ये बागी से जो मुबाशरत करना जायज था तो वो खत्म हो गया उसी जमाने पे था। हाँ। उसके बाद आका ने मना फरमा दिया, अब वो नहीं है, आप तो मौलाना मौलाना नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब उन्होंने मुझे कहा है कि कोई बरेलवी आलिम अगर इस बात का दावा करे कि आका ने मना फरमा दिया था लौंडियों के साथ सेक्स करने को, मुबाशरत करने को, अगर वो इस बात की दलील कुरान से या अल्लाह के रसूल की हदीस से पेश कर दे तो उस बरेलवी आलिम को हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है मुझे। तो ये मुझे ज़रा बराए मेहरबानी वो कुरान की आयत, क्योंकि सेक्स करने की आयत तो हमको कुरान में मिल रही है, मना करने की, हराम होने की आयत ना कुरान में मिल रही है ना हदीस में अल्लाह के रसूल का कोई फरमान मिल रहा है। तो हदीस में मिल जाएगी, कुरान में न मिले लेकिन हाँ। हदीस में मिल जाएगी। जी जी। लेकिन तलाशना पड़ेगा, इसके लिए हमको टाइम चाहिए। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल मुफ्ती साहब वक्त ले ले, आप मुझे वो हदीस पेश कर दे, इन वहाबियों के मुंह पे मार के इनसे 5 लाख लूंगा मैं, 4 लाख आपको दे दूंगा, 1 लाख रुपया मैं खुद रख लूंगा। हाँ और क्या करे, तभी ये वहाबड़े जो है वो ईमान पे डाका डालते जा रहे हैं। तो ये कभी तक तलाक से आपको देते हैं। जी जी, आप मुझे कब तक देंगे ये मुफ्ती साहब? हमको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। अच्छा 1 हफ्ते का टाइम, ठीक है मुफ्ती साहब, 1 हफ्ते का मैं टाइम देता हूँ। अगर मना करने की हदीस मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, इनके मुंह पे मारेंगे हम। तो ये व्हाट्सएप आपका है क्या? जी व्हाट्सएप है क्या? व्हाट्सएप मेरा है ना, मैं आपको अभी सलाम करता हूँ उस पर, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, साहिल नाम है मेरा। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर सेव कर जी जी सेव कर ले। और मुफ्ती साहब एक मसला था, वक्त है अभी आपके पास? मगरिब के टाइम में तो हाँ नमाज पढ़ चुके हैं। ओके। तो और मुफ्ती साहब एक मसला जो है ये वहाबड़े लोग हमारे सामने लाते हैं, कई लोगों के ईमान ये लोग खा चुके हैं। तो ये कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने अम्मी आयशा के साथ निकाह किया था तो अम्मी आयशा जो है वो 6 साल की थी और रसूलुल्लाह जो है वो 52 साल के थे। और जब आका जब उनके साथ रुखसती फरमाई हम बिस्तरी की तब आका 55 साल के थे और अम्मी आयशा 9 साल की थी। तो और वो अम्मी आयशा जो है बुखारी और अबी दाऊद और इब्ने माजा, मुस्लिम सब में हदीसें मिलती है। अम्मी आयशा खुद कह रही है कि मैं गुड़िया से खेलती थी और मुझे जब रुखसती का दिन था तो मेरी अम्मा उम्मे रुमान जो है, मैं अपने झूले में खेल रही थी सहेलियों के साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके आया, मुझे रेडी किया, मुझे ये पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये जब आका हमारे लिए रोल मॉडल है, उसवतुन हसना है मुफ्ती साहब, तो ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आता, एक समाज सेवक या एक नबी रसूल जो है वो समाज के अंदर जो गंदगियां होती है, जैसे चाइल्ड मैरिज एक गंदगी है, हर कोई जो इसको इन्वॉल्व था वो सब लोगों ने इसके ऊपर आए और इसको अभी मना कर दिया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं करेगा। लेकिन हमारे रसूल, हमारे आका तो कयामत तक के लिए जो है वो रोल मॉडल है, उनकी कोई भी बात कोई दूसरा इंसान उसको कट नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह की बात को किस में इतनी हिम्मत है कि कट करे? तो ये हमारे आका खुद अगर इस तरीके से इन्वॉल्व है बच्चीबाजी में, यानी आप 55 साल के और उनकी जो हज़रत आयशा है वो 9 साल की है, एक 55 साल का इंसान अगर 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे और उसके साथ शादी करे तो ये एक गलत एग्जाम्पल सेट होता है ना मुफ्ती साहब, इसका हम कैसे जवाब दें इनको? इसका जवाब ये है, हाँ जो हमारे यहाँ इस्लाम में हाँ 9 साल बुलुग बालिग होने का भी आया है। हाँ 9 साल में भी बच्चियां बालिग हो जाती है, बालिगा हो जाती है। लेकिन मुफ्ती साहब हजरत आयशा तो खुद कह रही है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं गुड़िया से खेल रही, मैं झूले में खेल रही, मुझे पता भी नहीं है मेरा वलीमा है। तो वो तो वैसी ही बच्ची थी। 9 साल की बच्ची खेलती नहीं है गुड़िया से, लेकिन वो बालिग नहीं होती है ना 9 साल की बच्ची जो गुड़िया से खेलती है। बालिग होने का सबूत मिलता है, कहाँ मिलता है? बालिग हो जाती है। अच्छा हजरत आयशा बालिग हो चुकी थी?
बिल्कुल हो चुकी थी। इसकी कोई दलील मिलेगी कि हम हमारे पास कि वो वहाबियों के मुंह पे मालूम है कि हजरत आयशा बालिग हो चुकी थी, हैज आ चुका था जब उनकी रुखसत हुई? ये दलील तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये दलील मिलेगी कि 9 साल में लड़कियां बालिगा हो जाती हैं। लेकिन हजरत आयशा बालिगा हुई या नहीं हुई फिर हम कैसे साबित कर पाएंगे मुफ्ती साहब? वो तो बच्चियों की तरह थी। यही 9 साल का करके। लेकिन हमारे वहाँ 9 साल पे नहीं होती है ना, 13 साल में होती है। जी नहीं, गलत है, 9 साल में है। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि 13 साल 14 साल। मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मानेंगे हम। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आजकल जो है 22 साल से कम में शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि 22 साल में शादी करना? सही। मेडिकल रिपोर्ट, साइंटिफिक चीजों को हम नहीं मानेंगे, सही बात है। नहीं मानेंगे, एकदम नहीं मानेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब, हजरत आयशा चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ, हालांकि आपने खुद कहा कि इसकी कोई हमको दलील नहीं मिलती, तो अगर मैं मान भी लूं, लेकिन वो तो अपनी बच्चे की ही उनकी सोच थी ना। वो गुड़िया से खेल रही है, वो कह रही है मुझे नहीं मालूम कि मेरा वलीमा है, तो उनकी सोच तो बच्चे जैसी ही थी। तो इस तरीके से बच्चे से शादी करना 9 साल की, ये कहाँ से सही नजर आता है? अरे भाई, हमने कहा ना आपको, हाँ, बालगा से शादी करना जायज है। अब बच्चियां 9 साल में भी बालगा हो जाती है। कहा आपने किसी को? यही दलील है। ये आपने किसी 9 साल की बच्ची को बालिगा होते हुए देखा है मुफ्ती साहब? किताब में तो है। किताब में नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में माशाल्लाह आपको इतना इल्म है, तो आपने कभी देखा आपके आसपास 9 साल की बच्ची बालिगा हो रही है? हम देखा है, 7 की बच्चियां जो है 9 साल में बालिगा हो जाती है। तो वो 9 साल की बच्ची जो बालिगा होती है वो शादी के लायक होती है जब आप उसको शक्ल से देखते हो तो? बिल्कुल। मतलब वो आज की 18 साल की जैसी लड़की होती है वैसे वो दिखने लगती है 9 साल में? बिल्कुल दिखने लगती है। मौलाना, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। मैंने आज तक जिंदगी में 9 साल की बच्ची को 18 साल के दिखते हुए नहीं देखा था मैंने। आपको हम दलील दे देंगे कि 9 साल की उम्र में बच्ची बालिगा हो जाती है। जी, मुझे इमाम आजम फरमाते हैं। नहीं, इमाम आजम अल्लाह उनकी कब्र को रोशनी से भर दे, नूर से भर दे, उन्होंने लिखा है, लेकिन हमारे सामने नहीं है ना। हमारे सामने 9 साल की बच्ची तो एक छोटी बच्ची होती है। अभी असल में मामला क्या हुआ मालूम है आपको मुफ्ती साहब? ये वहाबड़ों की चक्कर में मेरे जो वालिद है वो ये वहाबड़ों के चक्कर में आ गए। अब वो आके, मेरे वालिद है 60 साल के, वो आके अभी कह रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करूंगा और मैं 9-10 साल की बच्ची से शादी करूंगा। अब उनको मैं कैसे समझाऊं? वो कह रहे कि मेरे नबी अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। तो क्या मेरे वालिद साहब को इजाज़त है कि वो 9 साल की बच्ची से शादी करे, वो अभी 60 साल के? अगर 9 साल की बच्ची है, हाँ, वाकई 9 साल की है, हाँ, और देखने में लग रही है कि बालिग हो गई, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब वो 9 साल की बच्ची को अगर हैज आ जाए तो हाँ, मेरे वालिद साहब उनसे कर सकते हैं। बेटा था बिगड़ रहा, नशे की आदत पड़ गई थी, हम सफर में हम कदम में, बेटी भी बिगड़ गई थी, बाप भी क्या करता, माँ बहुत पहले 9 साल की बच्ची दे दे तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। अच्छा, मेरे दिल की आवाज तो सुन ले तू, मेरे दिल की आवाज सुन ले तू। अच्छा, लेकिन ये बात अगर गैर मुसलमानों को पता चलेगी तो ये तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना मुफ्ती साहब के। मजाक क्या है उड़ाएंगे? हाँ, हुकूमत हमारी ऐसी है कि हमारे साथ जुल्म कर रही है। ये जुल्म है? ये जुल्म नहीं है। हुकूमत हमारा इस्लाम कहता है कि 9 साल में बच्ची बालिगा हो जाती है, शादी कर सकती है। हमारी हुकूमत कहती है कि 22 साल से कम करने नहीं देंगे हम। जुल्म नहीं है। ये जुर्म है कि 9 साल की बच्ची से एक बूढ़े को शादी नहीं करने दिया जा रहा है, ये जुर्म है ना मुफ्ती साहब? नहीं, बूढ़े की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 60 साल का हो। सही। नहीं, फिर ये असल में इसके खिलाफ जो है मैं मुहिम छेड़ूंगा कि ये गवर्नमेंट की जो मुदाखिलत है हमारे दीन में, इसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसके खिलाफ जो है ना वो
करने वाले तो कर ही रहे हैं। नहीं, हम अच्छे, मेरा सोर्स काफी ज्यादा है मुफ्ती साहब, तो मैं तो एकदम बढ़ चढ़ के आंदोलन करूंगा कि आप एक 55-60 साल के इंसान को आप 9 साल की बच्ची के साथ शादी करने से क्यों रोक रहे हो? हमारे दीन में आप मुदाखिलत नहीं कर सकते। सही बात है आपकी। हाँ, कर सकते हैं। जी जी, करेंगे, आप भी साथ देना मेरा इंशाल्लाह। जी। तो मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं व्हाट्सएप पे मैं आपको हाई भेजता हूँ अभी। आप मुझे ज़रा वो 1 हफ्ते का जो वक्त लिया है आपने कि मना कर दिया है, उसकी दलील मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, मेरा नंबर सेव कर लो मुफ्ती साहब, मैं बाद में भी कुछ दूसरे टॉपिक पे भी आपको बात करूँगा, ताकि इन वहाबड़ों का और इन जो इस्लाम से नफरत करते हैं, इनका हम मुंह बंद कराएंगे दलीलों के साथ। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलिए मुफ्ती साहब, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए आप। इंशाल्लाह ज़रूर मुफ्ती साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अरे बाप रे बाप, ये बूढ़ा बड़ा खतरनाक है भाई। ये बोल रहा है जुर्म हो रहा है कि कोई 60 साल के बूढ़े को 9 साल की बच्ची से शादी नहीं करने दिया जा रहा हमारे मुल्क में, ये हम पे जुर्म हो रहा है। ये इनकी सोच देखो। और ये 1 हफ्ते के बाद जो है ना, बोला है कि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया था, इसकी दलील देगा, देखते हैं। खूब लाइक और शेयर करो। हंटिंग किया हूं मैंने अभी ये मौलाना की भी।